नमस्कार, न्यूज तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने अपनी जिंदगी का किरदार कुछ इस अंदाज में निभाया कि लोग उन्हें भुलाए नहीं भूल सकते। रतन टाटा के गुजर जाने के बाद उनसे जुड़ी कई किस्से कहानियों की बात हो रही है। उनके परिवार और उनके करीबियों की भी खूब चर्चा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे रतन टाटा के सबसे करीब, सबसे अजीज की। आपने रतन टाटा के आसपास कई बार एक नौजवान को देखा होगा। जब रतन टाटा की अंतिम यात्रा निकल रही थी, तब भी एक शख्स बाइक पर सबसे आगे नजर आया। घुंघराले बाल और पतली दुबली कदकाठी वाले इस शख्स का नाम है शांतनु नायडू। शांतनु का रतन टाटा से कोई पारिवारिक ताल्लुक नहीं है, लेकिन शांतनु रतन टाटा के दिल के सबसे नजदीक रहे। शांतनु रतन टाटा के सबसे खास दोस्त रहे। रतन टाटा से शांतनु 50 साल छोटे हैं। केमिस्ट्री ऐसी कि शांतनु नायडू को रतन टाटा जैसी हस्ती के कंधे पर हाथ रखे देखा गया। शांतनु नायडू ही अकेले ऐसे हैं जो आखिरी के कुछ सालों में रतन टाटा के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा देखे गए। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। रतन टाटा का दफ्तर संभालते रहे। रतन टाटा के साथ रहना ही उनकी ड्यूटी थी। शांतनु और रतन टाटा के बीच कॉमन ये है कि दोनों को ही बेजुबानों की बड़ी कद्र थी। इसी कॉमन कॉज से दोनों एक साथ हुए। अब सवाल ये भी है कि रतन टाटा की अपने से आधी उम्र से भी कम शांतनु नायडू से दोस्ती आखिर हुई कैसे? तो इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है और काल्पनिक स्क्रिप्ट जैसी लगती है। साल 2014 में शांतनु पुणे में टाटा की ही कंपनी एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर की जॉब कर रहे थे। एक रोज ऑफिस से घर लौटते समय सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। कुत्ते की मौत से शांतनु परेशान हुए। उन्होंने आवारा कुत्तों को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए एक रिफ्लेक्टिव कॉलर यानी आवारा कुत्तों के लिए अंधेरे में चमकने वाले कॉलर बना दिया। इसका मकसद था कि ड्राइवर्स को अंधेरों में भी आवारा कुत्तों को देखने में आसानी हो, ताकि कुत्ते गाड़ियों के नीचे ना आ पाएं। देखते ही देखते कुत्ते के शरीर में लगने वाले डिवाइस की डिमांड बढ़ने लगी। नायडू के सामने सप्लाई की दिक्कतें आने लगी। फंड इतना नहीं था कि वो डिवाइस की सप्लाई पूरा कर पाए। तब शांतनु के पिता ने रतन टाटा को एक चिट्ठी लिखकर मदद मांगने को कहा। पहले तो शांतनु झिझके, लेकिन उन्होंने रतन टाटा को चिट्ठी लिख ही दी। बात आई गई हो गई। अचानक करीब 2 महीने बाद शांतनु नायडू को रतन टाटा से उस चिट्ठी का जवाब मिला। रतन टाटा ने शांतनु से कहा कि आकर मिलिए। शांतनु से मिलकर रतन टाटा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांतनु के एनजीओ मोटोपॉप्स को फंड देने का फैसला लिया। इसके बाद ही मोटोपॉप्स ने अपना दायरा बढ़ाया और सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाना शुरू कर दिया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में काफी कमी आई। जानवरों से रतन टाटा को भी बहुत प्यार था। उनके अंतिम संस्कार के दौरान एक प्यारा सा कुत्ता भी नजर आया था, जो उनका पालतू था। जानवरों के प्रति प्यार के कारण रतन टाटा ने शांतनु की कंपनी मोटोपॉप्स को लॉन्च करने में मदद की। शांतनु ने गुड फेलोज नाम का एक स्टार्टअप भी लॉन्च किया, जो बुजुर्गों को युवा साथियों से जोड़ता है। इस वेबसाइट पर शांतनु ने लिखा है कि मुझे नहीं पता कि इसकी शुरुआत कब हुई, लेकिन मेरे मन में हमेशा से बुजुर्गों के लिए स्नेह की भावना रही है। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे एहसास होता है कि मेरे कई दोस्तों के बाल चांदी के हैं और दिल सोने के। वक्त बीतता गया, दिन गुजरते गए। रतन टाटा और शांतनु की दोस्ती गहरी होती चली गई। साथ काम करने के बाद शांतनु और रतन टाटा अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन जल्द ही शांतनु को एमबीए करने के लिए अमेरिका जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने टाटा से एक वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद भारत लौट आएंगे और उनके लिए काम करेंगे। अपने वादे को निभाते हुए शांतनु ने रतन टाटा का असिस्टेंट बनने का ऑफर स्वीकार कर लिया
और उन्हें टाटा ट्रस्ट का मैनेजर भी नियुक्त किया। इस पद को संभालने वाले शांतनु सबसे कम उम्र के बने। एक सच्चे दोस्त का फर्ज अदा करते हुए टाटा उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी में हिस्सा लेने अमेरिका पहुंचे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कार्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने वाले शांतनु नायडू टाटा ग्रुप में काम करने वाले परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। जब रतन टाटा की मौत की खबर आई तो शांतनु ने अपनी दोस्ती को समर्पित एक बेहद इमोशनल नोट शेयर किया। उन्होंने कहा, इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन छोड़ दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। दुख वह कीमत है जो हम प्यार के लिए चुकाते हैं। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। रतन टाटा तो चले गए, लेकिन सवाल ये है कि शांतनु नायडू अब क्या करेंगे, किसके साथ, किसके लिए टाटा में काम करेंगे।